जी। है वसीम हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर रुख करेंगे इलेक्शन कमीशन हेड ऑफिस के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तोरी, उनसे जानेंगे। अबरार, आप बताएगा ओवरऑल क्या सूरत हाल देख रहे हैं, और नताइज की अगर हम बात करें तो कब तक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं और यकीनन आधा घंटा घंटे के अंदर अंदर तकरीबन जो है 50% से ज़्यादा जो है वो नताइज मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो हलके हैं वो छोटे छोटे हैं, पोलिंग स्टेशन छोटे हैं, कहीं पर 700, कहीं पर 800, कहीं पर 1000 तो कहीं पर 2000 वोट है। तो इसलिए जो जीत का मार्जिन होता है वो भी इतना ही होता है कि कोई अगर उम्मीदवार 6000, 7000, 8000 से 10,000 तक वोट ले लें तो वो जीत जाता है। हालांकि गिलगित जो मौजूदा इस वक्त हम मौजूद है हल्का 2, हल्का 1 यहाँ पर मौजूद है, हल्का 3 यहाँ पर मौजूद है। ये बड़े हल्के हैं क्योंकि सिटी का एरिया है। यहाँ पर वोटर्स की तादाद दिगर जो हल्के हैं उनकी निस्बत ज़्यादा भी हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो विनिंग कैंडिडेट होता है वो 11 से 12,000 तक वोट लेकर जीत जाता है। तो इस वजह से जो है टाइमली यहाँ पर नताइज मौसूल हो जाते हैं और वोट कास्ट करने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वक्त तक बहुत सारे नताइज आना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में आपको बता दूं 24 हलकों में से 9 हलके जो हैं वो गिलगित डिवीजन के अंदर हैं। इसके अलावा 9 बल्तिस्तान के अंदर हैं। इसके बाद जो 6 हलके हैं वो दियामर अस्तोर डिवीजन में हैं। दियामर में 4 हैं, अस्तोर में 2 हैं। और इन तमाम हलकों की अगर बात की जाए तो बल्तिस्तान के अंदर हमें बज़ाहिरन पीपल्स पार्टी मजबूत नजर आ रही है। अगर हम गिलगित रीजन की बात कर लें तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून कुछ ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। इसी तरह जो अस्तोर दियामर है वहाँ पर भी जो है पीपल्स पार्टी, नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा तगड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो अभी अबरार हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें कि आज ओवरऑल अगर हम सूरत हाल की बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी इत्मीनान बख्श इंतजामात रहे और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो वोटिंग का अमल था वो बिला तातुल जारी रहा और इंतहाई पुरअमन अंदाज से आज जो वोटर्स थे वो अपने अपने हल्के में मौजूद पोलिंग स्टेशन का रुख करते रहे और अपना वोट कास्ट करते रहे। हमारे नुमाइंदेगान भी सुबह से ही हमारे साथ मौजूद रहे, मुख्तलिफ हल्कों की सूरत हाल से वो हमें आगाह करते रहे और अभी भी हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक के मुकम्मल तौर पर रिजल्ट सामने नहीं आ जाते। और अबरार हमारे साथ मौजूद हैं, अबरार से मजीद जानेंगे। अबरार, ये भी बता दीजिएगा कि ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर मामलात को अगर हम देखें तो आज के जो ये इंतखाबात थे वो कितने पुरअमन तरीके से मुकम्मल तौर पर अपने अंजाम को पहुंचे? जी बिल्कुल, देखें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हमेशा से पुरअमन तौर पर जो है यहाँ पर इख्तिताम पजीर होते रहे क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग एजुकेशन के हवाले से, तालीमी लिहाज से बहुत आगे हैं और मुस्बित सोच के लोग हैं। खासतौर पर इसकी रीज़न मैं ये भी बता दूँ कि आज हमने कई पोलिंग स्टेशन में ये देखा कि मर्दों से ज़्यादा टर्न आउट खवातीन का हमें नज़र आया। खवातीन बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नज़र आती क्योंकि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। यहाँ पर पंजाब पुलिस थी, यहाँ पर दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड्स और पाक फौज भी यहाँ पर अलर्ट रखी गई थी। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की जो अपनी पुलिस है यहाँ पर वो भी यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रही थी। तो यकीनन कुछ जगहों में ये शिकायत ज़रूर आई है कि वहाँ पर हल्की फुल्की नोक जोक ज़रूर हुई क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस है। मेरे साथ कामरान भी हैं, कुछ हल्कों का विजिट भी करके आए हैं। हमजा, नगर, गिलगित के हल्के 1, 2, 3 में भी जाके आए हैं। कामरान, क्या क्या सूरत हाल रही, सिचुएशन बताइएगा। एक तो सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम कैसे रहे? जी, सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताते चलूँ तो गिलगित बल्तिस्तान के जो 2026 के इंतखाबात थे वो इंतहाई खुशगवार माहौल में हुए। सिवाय छोटे मोटे कोई किसी वाक़े की रिपोर्ट होने के ओवरऑल जो सिचुएशन अगर देखी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के जो वोटिंग का टर्न आउट है वो भी अच्छा रहा और लोगों ने बड़े अच्छे माहौल में वोट का, अपनी हक राय दे का इस्तेमाल किया है। अभी तक किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा नहीं हुआ है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया, मुख्तलिफ स्टेशनों का दौरा किया गया। ख़ुद इन्होंने जो है ना वहाँ खुद दौरा करके लोगों से उनके हवाले से पूछा कि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं है, लेकिन उम्मीदवार खुद भी जो है वो मुतमईन दिखा रहे थे, लोग भी जो है वो मुतमईन दिखाई दे रहे थे। दूसरी जानिब अगर आपको बताते चलूँ तो जो नताइज का सिलसिला है वो भी जो है इस वक्त जो है वो जारी है। मुख्तलिफ हल्कों से जो है वो नताइज का जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है वो मौसूल हो रहे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के बाहर। कुछ जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ से नताइज आने में मुश्किलात का सामना भी है क्योंकि नेट जो है वो सर्विस जो है वो तो आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में इनकी सर्विस थोड़ी सी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना मुश्किलात है। बिलखुसूस दियामर के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ से नताइज में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो सिटी के अंदर जो इलाके हैं वहाँ के नताइज जल्दी मौसूल होंगे, लेकिन जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ के नताइज
वो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी सिक्योरिटी जो के इदारों के हवाले से भी आपको बताते चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन जो है 17,000 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और जो वोटर्स को गाइड करने में उनका बड़ा किरदार रहा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं वो पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुए हैं। बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात थे वो खुशगवार और पुरअमन माहौल में इख्तिताम पसीर की तरफ जा रहे हैं। यकीन हम इलेक्शन कमीशन के बाहर हैं तो जिस तरह कामरान ने भी बात की कि इलेक्शन कमिश्नर खुद तकरीबन तमाम जो गिलगित सेंटर में हल्का 1, हल्का 2, हल्का 3 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का वो दौरा करते रहे और हमारी मीडिया से गुफ्तगू भी हुई और टॉक भी की उन्होंने। और तमाम वहाँ पर हमने खुद अपनी आँखों से देखा कि इलेक्शन कमिश्नर एक एजेंट के पास जाके भी उन्होंने पूछा कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, कोई शिकायत तो नहीं है। तमाम लोगों ने वहाँ पर ये बताया कि पुरअमन तौर पर बेहतर अंदाज में इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। कुछ लम्हे पहले यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा शहबाज यहाँ पर पहुँचे हैं तमाम दौरे के बाद और वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और सबको ही इंतज़ार है कि नताइज क्या मौसूल होंगे और यकीनन वक्त करीब आ चुका है, वो लम्हा करीब आ चुका है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इन 24 हलकों में कौन से उम्मीदवार किस पोजीशन पर आते हैं और बिलखुसूस दो बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो एक दूसरे को बड़ा टफ टाइम देने के लिए हमेशा से तैयार रहती हैं। तो इस बार इलेक्शन में भी हमने देखा रवायती अंदाज में एक दूसरे के ऊपर जो है वो तनकीद के तीर भी बरसाते रहे, कहीं पर शेर दाड़ता रहा तो कहीं पर तीर जो है वो चलाए जाते रहे। दोनों कायदीन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी हों या नवाज शरीफ हो, दोनों ने यहाँ पर गिलगित में जलसा किया, कारकुनों का लहू गरमाया। खास तौर पर नवाज शरीफ ने एक ही जलसा किया पूरे गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में, वो ये गिलगित हल्का 1 और 2 है, यहाँ पर उन्होंने अपने जलसे का ठीक है। हल्का 1 और 2 के हवाले से भी हमें अदा किया अबरार ने और बताया कि ओवरऑल जो है वो अमन अमान के साथ इंतखाबी अमल जारी रहा और अपने अख्ताम को पहुंचा। अब गिनती का अमल जारी है।